दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर क्या होता है। ये जो नेचर है, ये नेचर होता क्या है, इसको आप अच्छे से इस वीडियो में सीखेंगे। और कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें नेचर ऑफ द रूट्स पूछा है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद 100% आराम से वो कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, हमने इनके नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। देखो, रूट्स का मतलब क्या है। जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यूज आती हैं, तो जो एक्स की वैल्यूज होती हैं उनको रूट्स कहते हैं हम। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके दो वैल्यूज मिलती हैं एक्स की, तो इनके दो रूट्स होते हैं। अब नेचर से क्या मतलब है, तो नेचर का मतलब है कि ये रूट्स होते कैसे हैं। तो देखो, कभी कभार क्या होता है कि रूट्स हमें एक जैसे मिल जाते हैं, जैसे 1/4 1/4 आपको याद है, मैं बताता हूँ। एक्सेस 4.2 आपको याद होगी। तो जब हमने यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट और इवन फिफ्थ पार्ट को हमने किया था, तो क्या वैल्यूज आई थी। देखो, फोर्थ पार्ट को जब हमने सॉल्व किया था, तो x 1/4 1/4 ये दो सेम वैल्यूज आई थी। बिकॉज एक ही वैल्यू आई, यहाँ पे एक ही वैल्यू थी, बट बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम दो बार लिखना होता है, तो ये दोनों एक जैसी हैं, तो ये इक्वल रूट्स हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी ये 1/10 1/10 ये भी इक्वल रूट्स हैं। जैसे ये है, यहाँ पर ये इक्वल रूट्स नहीं है, तो हम इनको डिस्टिंक्ट रूट्स बोलेंगे। इसी तरह से ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो समझ रहे हैं आप। तो जब हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं, तो हम उसमें कहते हैं कि क्या ये इक्वल हैं और क्या ये अनइक्वल हैं, या जिनको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। और एक और नेचर की हम बात करते हैं, जो कि है क्या रूट्स रियल हैं या फिर नॉट रियल। ये सिचुएशन कब आती है। तो देखो, पीछे जो आपने क्वेश्चंस किए थे उसमें हर एक में रियल रूट्स आए थे। जब भी आपको एक्स की वैल्यूज ऐसे दिखें कि भाई 4 है, -4 है, 1/3 है, इवन रूट में है √6 या -√8, ये सब के सब रियल वैल्यूज़ हैं। तो फिर नॉट रियल वाली सिचुएशन कब आती है। नॉट रियल का मतलब है कि कभी अगर x की वैल्यू ऐसी आ रही है जब रूट में माइनस हो, जैसे √-2 हो गया। रूट के अंदर माइनस होना चाहिए, बाहर चल सकता है। अगर बाहर माइनस है तो रियल है, लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस है तो वो चीज़ रियल नहीं होती है, फिर हम उनको रियल नंबर्स नहीं कहते हैं। सो ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, तो फिर ये क्या होते हैं, फिर ये रियल रूट्स नहीं है, हम ये कहेंगे। लेकिन उसके अलावा ये सब के सब रियल रूट्स हैं। तो जब हम नेचर की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि भाई इक्वल रूट्स हैं या डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं या नॉट रियल हैं। अब आप समझ रहे हैं। अब ये कैसे बताते हैं, ये चीज़ समझिए। तो इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है b² - 4ac। देखो, आपको ये पता है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो एक तो है फैक्टर्स करने वाला तरीका, और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। यानी यहाँ पे देखो, x² के साथ जो है वो a होता है, x के साथ वाला b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होता है। तो ये a है, ये b है, और ये c है, ऐसे ही इनमें है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं ABC, और फिर हम x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। सिंपल है, एक बार प्लस करके सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस करके सॉल्व करते हैं, तो दो वैल्यूज आ जाती हैं। और आपको पता है कि x की दो वैल्यूज आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि यूज होता है रूट्स फाइंड करने के लिए। यहां पे इसके रूट्स के नेचर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है, वो है स्क्वायर रूट के अंदर जो है ये। तो जो आपको स्क्वायर रूट के अंदर दिख रहा है b² - 4ac, इसकी वजह से सब कुछ ये होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि b² - 4ac अगर हुआ 0, तो रूट्स का क्या होगा। अब आप सोचो कि अगर ये 0 होगा, तो 0 होने से क्या होगा, ये पूरी चीज हट जाएगी। तो वो चीज जो प्लस माइनस करके इसको दो अलग अलग बना रही थी, अब वो हट गई है। तो इस केस में x की केवल एक ही वैल्यू आती है। तो एक वैल्यू का मतलब ये है कि हम दो बार बस यही लिखते हैं, और उस केस में इक्वल रूट्स हो जाते हैं। ओके, तो b² - 4ac अगर 0 है, तो हम कहते हैं कि रूट्स आर इक्वल। ओके, अच्छा, इक्वल के साथ में ये रियल भी होते हैं, क्योंकि अब रूट वाली चीज़ तो हट गई है। ऐसा तो है नहीं कि रूट के अंदर नेगेटिव होगा, क्योंकि 0 है, ये तो हट ही गया यहाँ से। तो फिर हमें रियल रूट्स मिलते हैं।
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसके अंदर जो है, बाय द वे इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, रूट के अंदर माइनस है, तो वो तो आपको पता ही है कि रूट के अंदर अगर माइनस होगा तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अच्छा, और अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट यानी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये हुआ पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, 1.1 कुछ भी, बट पॉजिटिव है ये, क्योंकि जीरो में तो बता दिया मैंने कि जीरो में क्या होता है। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, उसके केस में रूट्स का जो नेचर है क्या होता है, ऑफ कोर्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अलग अलग रूट्स, क्योंकि इक्वल रूट्स तो जीरो वाले केस में आता है, जीरो नहीं है, अगर माइनस में है फिर तो रियल नहीं है ना, तो रियल नहीं है तो इक्वल की क्या बात करनी, या इक्वल है डिस्टिंक्ट है वो तो क्या बात करनी, नो रियल में नो रियल पे छोड़ देंगे हम। लेकिन अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा, अब सोचो यहाँ पे अगर कुछ होगा तो एक बारी प्लस लेके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एक बार माइनस लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो दो अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट है, और रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है तो रियल तो होता ही है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, तो चलो फाइंड करते हैं। तो नेचर के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हमें मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे ना, यहीं से इससे पता चलेगा नेचर क्या है। अब इसमें ए बी सी क्या है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला b एंड कांस्टेंट टर्म c। ठीक है, एक लाइन ऐड कर सकते हैं, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पे वैल्यूज पुट करते हैं, b है -3 4ac, तो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। ये हुआ 9 माइनस 8 5 40 और ये है -31। ओके, ये क्या है, ये लेस देन 0 है, तो हम कहेंगे कि सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल। और इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर हमने फाइंड कर लिया है। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और हमने इसके रूट्स का नेचर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ABC लिख देंगे। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, -4√3, b -4√3 है, 4ac, तो ये होगा 16 × 3, 4 × 3 12, 12 × 4 48, 48 माइनस 48 और ये हुआ 0। तो हम ये कहेंगे कि सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देयरफॉर द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, b स्क्वायर माइनस 4ac -6 स्क्वायर माइनस है ना, b है -6 माइनस 4ac 36 माइनस 24 और ये आया है 12 एंड विच इज ग्रेटर देन 0। तो हम लिखेंगे कि सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो जब डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है यानी पॉजिटिव होता है, तो इस केस में रूट्स रियल होते हैं
और डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। और इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर भी हमने फाइंड कर लिया है। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको यूजफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।